हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो उत्तराखंड एलटी इंग्लिश 2014 का लास्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट है। इसके प्रीवियस 4 पार्ट्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट यूकेएसएससी एलटी पेपर 2014 पर जाकर आप प्रीवियस 4 पार्ट्स को और इस पार्ट को भी देख सकते हैं। इसके सिवा मैंने उत्तराखंड एलटी इंग्लिश 2011 का पेपर भी बनाया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट यूकेएसएससी एलटी पेपर 2011 पर जाकर। और आपको इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। उस लिंक को क्लिक करके भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम 184 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 184 से लेकर 190 तक के क्वेश्चंस में आपको एक सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सो ये क्वेश्चन सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में से हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो पॉइजन के इफेक्ट को कौन डिस्ट्रॉय कर देता है? ऑप्शन बी, एंटीडोट। सो एंटीडोट विल बी द राइट आंसर हेयर। इसके सिवा एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज़ है उनको प्रिवेंट करता है या उनको क्योर करता है। और सीरम यहाँ पर एक प्रोटीन रिच लिक्विड होता है जो जमे हुए ब्लड को अलग करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 185। वर्ड्स यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ। सो इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड क्या होगा? ऑप्शन ए, एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। ऑप्शन बी, आर्काइक। आर्काइक का मतलब होता है वेरी ओल्ड फैशन और पुरातन। ऑप्शन सी है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मीनिंग भी होता है वेरी ओल्ड। और ऑप्शन डी है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है गायब हो जाना या विलुप्त हो जाना। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। इसके सिवा ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं बट फिर भी आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्काइक। क्योंकि आर्काइक वर्ड का मीनिंग होता है पुरातन और इस वर्ड को हमने लिया है आर्कियोलॉजी से। जैसा कि आप जानते हैं आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को हम किसी संग्रहालय या म्यूजियम में स्टोर करके रख देते हैं लेकिन उन्हें यूज़ नहीं करते हैं। उसी तरीके से आर्काइक वर्ड्स होते हैं जिनकी एक लिस्ट म्यूजियम्स में रख दी जाती है लेकिन उन्हें उन वर्ड्स को यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि वो वर्ड्स किसी की समझ में ही नहीं आते। देन क्वेश्चन नंबर 186। अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। तो एक ऐसा सोल्जर जो पैसों के लिए लड़ाई करता है उसे क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए, मर्सिनरी। मर्सिनरी उन सोल्जर्स को कहा जाता है जो किसी भी देश के लिए पैसों की खातिर लड़ सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। सिनेक्योर। सिनेक्योर का मीनिंग होता है विदाउट केयर। ऑनरेरी का मीनिंग होता है मानद उपाधि। और इक्विस्ट्रियन का मीनिंग होता है राइडिंग करना या घुड़सवारी करना। क्वेश्चन नंबर 187। अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच। सो अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच को हम कहते हैं हैरंग। हैरंग बोरिंग स्पीच के लिए भी यूज़ होता है और अग्रेसिव स्पीच के लिए भी यूज़ होता है। इसके सिवा है फिलिबस्टर। फिलिबस्टर भी स्पीच के लिए यूज़ होता है लेकिन एक ऐसी स्पीच जो कि पार्लियामेंट में कही जाती है और बहुत लेंदी होती है जिसकी वजह से पार्लियामेंट का जो काम है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। देन डिकैलेमेशन भी एक तरह की स्पीच है जो कि आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, यानी कि हैरंग का अपोजिट वर्ड है एक तरीके से। देन ऑप्शन डी है हॉरोलॉजी। हॉरोलॉजी का मीनिंग होता है अ स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। देन क्वेश्चन नंबर 188। प्रैक्टिस ऑफ बोरोइंग आइडियाज एंड वर्ड्स फ्रॉम अदर्स एंड यूजिंग देम एज वंस ओन। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑप्शन बी, प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, किसी के आइडियाज़ को कॉपी करके अपने आइडियाज़ की तरह प्रेजेंट करना। इसके सिवा यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं लाइक पेंटोमाइम। पेंटोमाइम का मीनिंग होता है मूक अभिनय करना। इमिटेशन का मीनिंग होता है नकल करना। और अडेप्टेशन का मीनिंग होता है अनुकूलन या समायोजन। क्वेश्चन नंबर 189। स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। सो इसके लिए एक वर्ड होगा ऑप्शन ए, पैराबल। सो पैराबल हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट की गॉस्पेल्स को जिनमें मॉरल स्टोरीज होती हैं। सो इसके बाद है पैराडाइम। पैराडाइम का मीनिंग होता है अ पैटर्न ऑफ समथिंग और एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। देन पैरागॉन। पैरागॉन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल या किसी पर्सन का परफेक्ट एग्जाम्पल, आइडियल एग्जाम्पल। देन डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का मीनिंग होता है मॉरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि मॉरल इंस्ट्रक्शंस देना। यहाँ पे मॉरल स्टोरी नहीं है इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 190।
अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। सो जो डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग देखता है उसे हम कहते हैं ऑप्शन सी पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मीनिंग होता है निराशावादी। इसके सिवा एक और वर्ड यहाँ पर है सैडिस्ट। सैडिस्ट उस इंसान को कहते हैं जो दूसरों को दुखी करके या ह्यूमिलिएट करके खुद खुश होता है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं सैडिस्ट। क्वेश्चन नंबर 191 से लेकर 197 तक भी वोकैब्युलरी से ही क्वेश्चन है। इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है जिसे आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स से भरना है जो कि ऑप्शंस में दिए हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191। गैसोलिन इज अ नोन डैश बट वी स्टिल नीड इट टू कीप अवर कार्स इन मोशन। सो यहाँ पर आएगा राइट वर्ड ऑप्शन बी कार्सिनोजिन, यानी कि गैसोलिन इज अ नोन कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन का मीनिंग होता है कॉजिंग कैंसर। इसके सिवा यहाँ पर 3 और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं। पहला है इलेक्सर। इलेक्सर का मीनिंग होता है अमृत या फिर एक मैजिकल मेडिसिनल पोशन, आप इसे कह सकते हैं। देन ऑप्शन सी है इंडेवर। इंडेवर का मीनिंग होता है ट्राइंग हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट करना। देन ऑप्शन डी में है कॉलीग्राफी। कॉलीग्राफी का मीनिंग होता है डेकोरेटिव हैंडराइटिंग या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। देन Question number 192. He believed that poverty was ineradicable and that no social legislation could be more than palliative. Palliative का मीनिंग होता है सूदिंग और मेडिकल केयर देने वाला। ठीक है। देन ऑप्शन बी है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मीनिंग होता है म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। ठीक है। देन रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन का मीनिंग होता है कॉन्सिक्वेंस एंड मोस्टली अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस या अनवेलकम रिजल्ट। देन ऑप्शन डी में है डिसीडियस। डिसीडियस हम बोलते हैं फॉरेस्ट को, डिसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं यानी कि पर्णपाती वन यानी कि पतझड़ वाले जो वन होते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 193. ही हेटेड हिज फादर सो इंटेंसली दैट ही कमिटेड। सो यहाँ पे आंसर होना चाहिए पेट्रीसाइड, बट पेट्रीसाइड ऑप्शंस में नहीं है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पैरीसाइड। पैरीसाइड का भी मीनिंग होता है किलिंग वन ऑफ द पेरेंट्स और killing one of the close relatives. So parricide will be the right answer here. उसके सिवा यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। matricide का मीनिंग होता है killing one's mother and viscosity means होता है किसी पदार्थ की शयानता या फिर गाढ़ापन या चिपचिपापन भी कह सकते हैं आप उसे। इसके सिवा ऑप्शन ए में है कंकेटनेशन। कंकेटनेशन का मीनिंग होता है दो चीज़ों को जोड़ने वाली एक कड़ी। देन क्वेश्चन नंबर 194. हर डैश मैनर्स एम्बेरेस्ड अदर एट द पार्टी। सो डैश मैनर्ड का मीनिंग है यहाँ पर अनसोफिस्टिकेटेड मैनर्स और अनसोफिस्टिकेटेड यहाँ पर वर्ड होगा गॉश। गॉश का मीनिंग होता है ऑकवर्ड और अनसोफिस्टिकेटेड। इसके सिवा ऑप्शन ए में है सैपिड। सैपिड का मीनिंग होता है वेरी प्लेजेंट और मज़ेदार। ऑप्शन बी में है ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मीनिंग होता है कंट्रोलेबल और द वन विद हुम यू कैन ईजिली डील। एंड देन ऑप्शन सी में है पैरानॉइड। पैरानॉइड का मीनिंग होता है मेंटली इल या पागल जिसे आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 195. हर स्टेटस इन द हेड शॉप वॉज दैट ऑफ अ मेयर। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर मीनियल। मीनियल का मीनिंग होता है बहुत लोली या फिर बहुत छोटा काम। ठीक है। इसके सिवा ऑप्शन ए में है मिनिम। मिनिम का मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट या बहुत ज़्यादा छोटा, वेरी स्मॉल। इसके सिवा है मिलिनरी। मिलिनरी का मीनिंग होता है विमेंस हेड। और इसके सिवा है यहाँ पर एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मीनिंग होता है एक जर्नी या वॉयेज जो कि कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए की जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 196. माई एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स इज़ माई बेस्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर होना चाहिए। सो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। इसके सिवा यहाँ पर है ऑक्यूमेन। ऑक्यूमेन का मीनिंग होता है क्विक डिसीजन लेने वाला या कुशाग्र बुद्धि वाला। इसके सिवा है यहाँ पर फिजिएबल। फिजिएबल का मीनिंग होगा बहुत कन्वीनियंट या जो बहुत इजीली पॉसिबल हो। इसके सिवा है ऑप्शन डी कोहेरेंस। कोहेरेंस का मीनिंग होता है लॉजिकल, कंसिस्टेंट या फिर सुसंगत जिसे आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 197. डूइंग वेल इन द कॉलेज इज ऑफ द के बाद यहाँ पर आएगा अटमोस्ट कंसर्न टू मी सो आई स्पेंड सेवरल आवर्स स्टडिंग ईच डे। सो अटमोस्ट विल बी दी राइट आंसर हियर। देन क्वेश्चन नंबर 198. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स। सो इसका डायरेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर यूनिवर्सिटी विट्स नहीं थे। बाकी तीनों जॉर्ज पीली, थॉमस लोज, थॉमस नैश, ये तीनों ही यूनिवर्सिटी विट्स थे। क्वेश्चन नंबर 199. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड।
सो प्री रैफलाइट ब्रदरहुड का हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन ए स्विनबर्न, स्विनबर्न इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते थे, बाकी तीनों प्री रैफलाइट ब्रदरहुड ग्रुप का हिस्सा थे। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज यूज्ड बाय इलियट इन, तो इनमें से कौन से वर्क्स में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रेज को यूज़ किया था इलियट ने? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द मेटाफिजिकल पोएट्स। ये एक ऐसे है जिसे टी.एस. इलियट ने लिखा है और इसी में इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रेज को यूज़ किया था। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम 2017-18 में जो LT हुआ था उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।